यस। नेक्स्ट वर्क है अपना, जो प्रॉब्लम हो वो बोल देना, जिसको समझ में कुछ भी नहीं आया वो बोल दिया करो, व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, है ना। जो भी पूछना है फ़ोन पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, है ना। कोई भी बात समझ में नहीं आई तो, है ना। अगला जो वर्क लेना है हमें, इसी की वर्ड प्रॉब्लम भी है ना। तो उसमें एक नोट में एक बात है कि अगर कोई, इफ़ अ मैन कैन डू अ वर्क, कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज, देन he will done 1/x part of work in 1 day। अगर x डे में वो पूरा वर्क, पूरे वर्क को वन वर्क बोलते हैं, वन, है ना। तो 1 डे में वो कितना वर्क का पार्ट कर सकता है, 1/x पार्ट, है ना। इस बात का ध्यान रखना, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, है ना? अगला एग्जाम्पल अब आ रहा है अपना, एक लास्ट एग्जाम्पल है वर्ड प्रॉब्लम में, एग्जाम्पल 19। बुक का ही है इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। इन 13 आवर he can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water, है ना। तो इसने बताया कि एक बोट है, वो 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम में, यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, यानी उसी के डायरेक्शन में, वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में। टोटल 10 आवर में कवर करती है। और अगर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलती है तो उसको टोटल 13 आवर लगते हैं। अब आपको स्पीड डिटरमाइन करनी है, एक तो स्ट्रीम की यानी वाटर की, और बोट की स्टिल वाटर में, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट बी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर and speed of stream is equals to y किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में जैसा हमने देखा था कि अप स्ट्रीम में जब चलेगी तो इसकी स्पीड होगी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड होगी x प्लस वाई, है ना। देयरफॉर स्पीड इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, क्योंकि अपना जो टाइम का फार्मूला है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इन फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला था कि वो बोट 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम में चलती है, तो 30 किलोमीटर इस स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड से, है ना। तो कितना टाइम लेगी, टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन
स्पीड के अकॉर्डिंग 30/x माइनस वाई, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलती है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी x प्लस वाई और उसमें डिस्टेंस बता रहा है ये 44, तो इसमें टाइम लगेगा 44/x प्लस वाई। इसमें टाइम लग रहा है टोटल कितना, 10 आवर का टाइम बताया था। एक इक्वेशन तो ये बन गई अपनी, है ना। अब इन सेकंड केस में उसने बोला था कि अगर वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलता है तो 40, उसमें टाइम कितना लगेगा 40/x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलता है प्लस 55/x प्लस वाई, इतना टाइम डाउन स्ट्रीम में लगेगा। तो टोटल मिला के उसको 13 आवर लगते हैं, ये उसने बात बोली थी। अब ये दो इक्वेशन बन गई आपकी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालनी है। वही 1/x प्लस माइनस वाई को a मान लेंगे, 1/x प्लस वाई को b मान लेंगे, दोनों इक्वेशन a और b के फॉर्म में आ जाएगी। फिर उसके बाद सॉल्व करके लास्ट में वापस a और b की वैल्यू पुट करोगे तो x y की इक्वेशन बनेगी, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। वो फिर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, हो जाएगा ये। अब एक्सरसाइज 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो हम मान लेते हैं लेट बी स्पीड इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड वाटर की स्पीड करंट की y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम वो आएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और उसने दो सिंपल से केस दिए हैं कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, है ना। अब क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में उसने बोला था कि वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर में जाती है, तो 20/2 ये हुई इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम की, और अपने हिसाब से ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20/2, तो ये कैंसिल होकर 10। एक इक्वेशन तो ये सिंपल वाली इक्वेशन बनी। एंड दूसरी अप स्ट्रीम में बोला है किसी के रो अप इन अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 4 किलोमीटर और 2 आवर का टाइम ले रही है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी x माइनस वाई, वो इससे आएगी 4/2, दैट इज 2। ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हम देखें, है ना।